हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं व्याकरण के विशेष चैप्टर का उल्लेख करूंगा। ध्यान दें, हिंदी व्याकरण तीसरा नंबर भाग है। आज विशेष रूप से शब्द विचार पर चर्चा करूंगा। शब्दों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ध्यान दें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स में आज का जो विशेष रूप से डिस्क्रिप्शन होगा शब्द का वर्गीकरण। ध्यान दें, हिंदी ग्रामर जो सेक्शन है, यानी हमारा व्याकरण क्षेत्र बहुत विशाल है, अपने आप में बहुत बृहद क्षेत्र है। जो इस क्षेत्र को समझ ले तो विश्व का कोई भी व्याकरण का क्षेत्र समझने में उसके लिए बहुत ही आराम हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो शब्द का वर्गीकरण में 4 आधार पर हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर। यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर आप देखो इसको, बेस्ड ऑन ओरिजिन, जिसको हम उत्पत्ति के आधार पर कहते हैं। रचना के आधार पर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तीसरा, प्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन यूसेज। अर्थ के आधार पर बेस्ड ऑन मीनिंग। तो विशेष रूप से आज मैं उत्पत्ति के आधार पर यह व्याकरण का कार्य समझाऊंगा। तो उत्पत्ति के आधार पर मैं माने कि बेस्ड ऑन ओरिजिन, हिंदी शब्दों के जो आधार हैं, अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए जिसका वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, संकर। ध्यान देने की बात है। अब पहले जान लेते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द हिंदी में संस्कृत से लिए जाते हैं, यानी संस्कृत के शब्द जो शब्द होते हैं उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी तत्सम शब्द माने शुद्ध शब्द। जो शब्द संस्कृत से हुबहू उसी रूप में हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यह भी जान लें, हिंदी का जो विकास हुआ है ये पूर्ण रूप से संस्कृत पर ही निर्भर है, केंद्रित है। इसलिए हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो जो शब्द संस्कृत के उसी रूप में प्रयोग में आते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, पुष्प, रात्रि, विद्वान, चक्र आदि। अब मैं तद्भव शब्द की बात करूंगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित कर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जान लें कि संस्कृत में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसको हिंदी में कुछ उसमें सुधार हो गया, कुछ उसको सुधार करके हमने प्रयोग किया या अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग कर दिया, यानी हूबहू उसी रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। यानी तत्सम शब्द बिगड़ करके किसी अन्य रूप में प्रयोग में आ गया, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, यानी इसका शुद्ध रूप क्या था? दुग्ध, दूध, सात, खेत और खीर इत्यादि। यानी इस तरह से आपने देखा इन शब्दों का प्रयोग यानी बड़े पैमाने पर यानी बदल करके प्रयोग हुआ। अब तत्सम से तद्भव कैसे बनाएं? सप्त का सात हुआ, कर्म का काम तद्भव हुआ, वर्ष तत्सम शब्द है, बरस हुआ, मातृ का माता, दुग्ध का दूध, क्षीर का खीर। इस प्रकार से तत्सम से तद्भव शब्द बनाए जाते हैं। अब ध्यान दें, विदेशी शब्द क्या हैं? तीसरा हिंदी में, यानी उसके तीसरे पार्ट में अगर देखें वर्गीकरण में, इसमें तो विदेशी शब्द आते हैं। जो हिंदी शब्द किसी दूसरी भाषा से यानी विदेशी भाषा से वे हिंदी में लिए गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिंदी के वे शब्द
जो विदेशी शब्दों के जो शब्द हैं, विदेशी भाषा के जो शब्द हैं, उसको हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग होता है, उसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रिक्शा, चाय, कुर्सी, कैंची, टॉप इत्यादि, ये सभी शब्द विदेशी शब्द हैं। अब विदेशी शब्द को भी आप गहराई समझें। कुछ विदेशी शब्द अरबी से लिए गए हैं, यानी अरबी से ली गई हिंदी शब्द जैसे आजकल हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सभी शब्द अरबी के हैं। जैसे आप कहते हो अमीर, अजीब, अक्ल, असर, आखिर, अल्लाह, आदत, आदमी, अखबार, अदालत, इलाज इत्यादि। और फारसी से लिए गए शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं, आदमी, आमदनी, आवारा, उम्मीद, कबूतर, कमरा, कमीना, किशमिश, कारोबार और ख्याल, खामोश, खुराक, खुशामद। इस तरह से तमाम शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए गए हैं जो विदेशी शब्द हैं। और भी कुछ विदेशी शब्द जो अंग्रेजी से लिए गए हैं। अंग्रेजी से जो शब्द हिंदी में लिए जाते हैं वो अंग्रेजी के शब्द माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग में आ रहे हैं। जैसे आजकल बड़े धड़ल्ले से टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीग्राम, इंटरनेट, चैनल, ब्रेक, किचन, साइकिल, रेडियो, रजिस्टर, टेप रिकॉर्ड, टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉपी, पेंसिल, पेन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पाउडर, क्रीम इत्यादि। ये सभी शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं। पुर्तगाल से लिए गए शब्द, यानी पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं आजकल, आलू, गोदाम, संतरा, बाल्टी, तौलिया और प्याला, साबुन, काजू। इस तरह से जो आए हुए शब्द हैं ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। इस प्रकार से और भी जान लें देशज शब्द क्या हैं। जिन शब्दों का उत्पत्ति किसी स्थानीय बोली या उपभाषाओं से हुआ हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। यानी विशेष लोकलिटी में हुआ हो, जो गांव में जो शब्द का उत्पत्ति हुआ हो, गांव में, यानी अधिकांश शब्द याद भी रखें जो गांवों से प्रयोग में लाए गए हैं। जैसे लोटा, थप्पड़ और इसके अलावा खटिया, झोला, भोंदू, भोपू, ये शब्द जो प्रयोग में आते हैं आजकल हम लोग धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, ये सब गांव के शब्द हैं। हाँ, अभी भी आप लोग कहते हैं कि जैसे वो आदमी खटिया पर सो गया, बैठा हुआ है, तो खटिया वगैरह शब्द कहाँ के हैं? ये सब निश्चित रूप से गांव में ही लोग खटिया अधिक प्रयोग करते हैं, तो गांव से ही आया है। देशज शब्द कहते हैं इसे। अब मैं संकर शब्द की बात कर रहा हूँ, ध्यान दें। जिस हिंदी शब्दों का उत्पत्ति किसी दो भाषाओं के मिश्रण से हुआ हो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। यानी जब दो भाषाओं के शब्द आपस में मिल जाते हैं और एक नया शब्द बन जाता है उसे हम निश्चित रूप से यानी संकर वर्ण कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ध्यान दो, रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द। और अश्रु गैस, अश्रु गैस कहाँ एक तरफ संस्कृत, एक तरफ गैस अंग्रेजी, अश्रु गैस। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द और घर हिंदी शब्द। इस तरह से यानी व्यापक स्तर पर देखा जाए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारे शब्दों का विशेष प्रयोग आप लोगों ने करना सीखा और जाना भी आप लोगों ने उसके आधार पर बड़े पैमाने पर। तो ये शब्द जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके वर्गीकरण का अध्ययन हमें व्याकरण को पुष्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और बड़े पैमाने पर शब्द के ज्ञान को अपने
जो स्वरूप है, उनका वर्गीकरण है, उसको जानें और लोगों को भी बताएं और ध्यान दें। अभी आज मैंने उत्पत्ति के आधार पर बेस्ड ऑन ओरिजिन इसका विशेष क्लास लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रचना के आधार पर या जो शेष भाग बचे हैं प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, इसका व्याख्या मैं अगले वीडियो व्याकरण में पूरा करूँगा। और धन्यवाद।